अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हमारे पास यूनिट 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट जो कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि इन शॉर्ट आपके पास CRO से कहा जाता है और जाना जाता है। तो एक्चुअली इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास वही है जो कि हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि आपके पास हॉट जो कैथोड है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके पास कैथोड जो है वो जो कि हम एक आपके पास डिज़ाइन किया जाता है कुछ इस तरह से कि जिसमें से आपके पास अगर उसको एक स्पेसिफिक वोल्टेज से ज़्यादा अगर करंट प्रोवाइड किया जाता है तो वो इतना हॉट होता है कि उसमें से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो कि एमिट होना शुरू हो जाते हैं। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक इस तरह की डिवाइस जिसके अंदर आपके पास बेसिक जो प्रिंसिपल है वो आपके पास थर्मोनिक इमिशन का ही यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर आपके पास यूज़ करने का पर्पस आपके पास ये है कि आपने डिफरेंट किस्म के ग्राफ जो है वो शो करवाने होते हैं, या आपके पास अगर एक पिक्चर ट्यूब की अगर बात की जाए जहां पर भी आपके पास अ डोम लाइक स्क्रीन मौजूद है, जैसे कि आप मॉनिटर्स और घर में आपके पास जो है वो CPUs के साथ जो मीटर मौजूद होते हैं उसके अलावा आप जो घर में टेलीविजन यूज़ करते रहे हैं कोई पुराने ज़माने में, वहां पर आपके पास एक डोम लाइक आपके पास एक स्ट्रक्चर बना होता है। उसके आपके पास लास्ट में एक पिक्चर ट्यूब लगी होती है। उस पिक्चर ट्यूब के अंदर एक्चुअली में जो सारा का सारा वर्किंग हो रही होती है वो एक्चुअली CRO का एक स्पेसिफिक पार्ट है जो कि इतना इतना पार्ट आपके पास परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्राइक करवाए जाते हैं आपके पास स्क्रीन पर, और एज रिजल्ट आपके पास जो है वो डिस्प्ले आपको नजर आता है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा CRO के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर हम देखते हैं आपके पास किस तरह से जो है वो स्क्रीन जो आपके पास डिफरेंट किस्म की उनको इल्यूमिनेट उनको रोशन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट वही है हमारे पास जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि आपके पास एक कैथोड यूज किया जाएगा जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेगा। हॉट कैथोड होगा एक्चुअली में ये, जिसमें से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है ग्रिड। ये आपके पास क्या है, एक ग्रिड है जो कि नेगेटिव चार्ज के साथ जो है इसको चार्ज किया जाएगा, यानी कि इसको जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा। एक्चुअली में ये जो ग्रिड है ये यूज की जाती है फॉर द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन, कि आपके पास स्क्रीन पर आप कितनी ब्राइटनेस चाहते हैं तो उसके वो कंट्रोल की जाती है आपके पास इस कैथोड से, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे उनके ऊपर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो जितना ज्यादा आपके पास ये पोटेंशियल कम होगा उतने ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास जितना ज्यादा पोटेंशियल ये होगा, ये ग्रिड जो होगी उतने ज्यादा आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोक देगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में आपके पास रिपल्सिव फोर्स मौजूद होती है। तो एज ए रिजल्ट आपके पास मिनिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे जो कि इसमें से पास करेंगे अगर हम बहुत ज्यादा इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्राइटनेस ज्यादा चाहते हैं तो हमें इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत लो करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड में से इस जाली में से पास कर जाएं। फर्दर जब आपके पास ये ग्रिड में से गुजर जाते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ब्राइटनेस कितनी रखनी है। आफ्टर दैट आपके पास ये एनोड में से पास किए जाते हैं, इसको कहा जाता है कि आपके पास एनोड, जिसमें से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं तो वो एक फाइन बीम में एक बन जाते हैं। जैसे कि हमने थर्मोनिक इमिशन के अंदर बात की थी कि हम जानबूझकर चूंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली जनरेट हुए होंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जो कि होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो दैट्स व्हाई आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे काफी स्पीडीली। जितना ज्यादा हमारे पास जो होगा एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमारे पास जो है वो रिफ्रेश रेट ज्यादा होगा। स्क्रीन को जितना ज्यादा आप जल्दी रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आपको एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और चूंकि ये भी कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा लाइक अ फनल की तरह का डिजाइन होगा जो कि आपके पास एक डिस्पर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एक फाइन बीम में ये कन्वर्ट कर देगा आपके पास, ठीक है। जब यानी कि इस एनोड में से जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, एक बिल्कुल प्लेन, एक बिल्कुल स्ट्रेट लेजर लाइट टाइप एक लाइन में होंगे, शेप में होंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। ये आपके पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं जो कि यूज की जाती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए हमारे पास जो है ये दोनों डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का यूज किया जाता है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, जबकि ये आपके पास जो है वर्टिकल, यानी कि एक तो इस तरह से खड़ी की जाएंगी और कुछ इस तरह से आपके पास हॉरिजॉन्टल में होंगी। जो हॉरिजॉन्टल होगी वो एक्चुअली बीम को अप एंड डाउन मूव करवाने के लिए, यानी कि वाई एक्सिस पर मूव करवाने के लिए हमारे पास ये वाली प्लेट्स यूज की जाएंगी, ताकि आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर आपने इस पॉइंट पर अटैक करवाना तो आप इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से स्ट्राइक करवा सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर। ओके, अदरवाइज ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए आपके पास जो नेक्स्ट डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये
इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करेंगे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसको एक्स एक्सिस के क्रॉस डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, और ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं उतना ज्यादा इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी होगी, उतना ज्यादा ये जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो उनकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। एक्चुअली स्क्रीन जो है मोस्टली आपके पास सर्कुलर फॉर्म में होती है, कुछ इस तरह से आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बना होता है। अगर आपने इस पॉइंट पर अगर इल्यूमिनेट करवाना है स्क्रीन को या आपने रोशन करवाना है तो उस बीम के लिए आपको एक्स एक्सिस के क्रॉस इतनी डिफ्लेक्शन चाहिए होगी और वाई एक्सिस के लिए आपको इतनी डिफ्लेक्शन चाहिए ताकि आप जो है वो उस पॉइंट को अचीव कर लें। तो इस तरह आपके पास कैलकुलेशन की जाती है। सीआरओ के अंदर भी हर एक पॉइंट को इल्यूमिनेट किया जाता है ताकि आपके पास जो है कंप्लीटली स्क्रीन जो है वो हमें शो हो। लास्ट में हमारे पास ये स्क्रीन बनी हुई है, इसको बनाया जाता है फास्फोरस से। जब भी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं, इसके ऊपर अटैक करवाए जाते हैं, तो एज रिजल्ट आपके पास वहां पे एक छोटा सा ब्लिंक, एक छोटा सा स्पार्क क्रिएट होता है जो कि उस पॉइंट को एक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, उस पॉइंट को जो है वो ग्लो करता है, और एज रिजल्ट हमें वो पॉइंट जो है वो ग्लो हुआ नजर आता है। और ऐसे होल हमारे पास वो जो स्क्रीन है वो आपके पास चलती हुई नजर आती है। और एक्चुअली आपके पास रिफ्रेश रेट जो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है वो एनोड से है। और ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास जो है ब्राइटनेस को सीआरओ में ब्राइटनेस को किससे कंट्रोल किया जाता है। सो वी कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ एनी सीआरओ और एनी टाइप ऑफ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड। कि ग्रिड की मदद से हमारे पास जो है वो किसी भी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। तो कहते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया जाता है इलेक्ट्रॉन गन की तरफ से। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन गन वो हमारे पास एक हॉट कैथोड ही है जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है, और जितना ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा उसी लिहाज से आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी जो होंगे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती चली जाएगी। जबकि सेकंड में आपके पास क्या था डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन को जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव होना बहुत जरूरी है ताकि आप कंप्लीट होल स्क्रीन को जो है वो यूज कर सकें और आपके पास कंप्लीट स्क्रीन जो है उसको इल्यूमिनेट किया जा सके। तो इस तरह से हमारे पास जो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और थर्डली अगर देखा जाए तो आपके पास है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अगर फ्लोरोसेंट स्क्रीन आपके पास है तो एक्चुअली आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि ये एक फास्फोरस से आपके पास इसको लेड किया जाता है ताकि इसके ऊपर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करता है तो ये ब्लिंक क्रिएट करेगी, और एज रिजल्ट हमारे पास जो है वो वहां पर एक रोशनी क्रिएट होगी और हमें पता चल जाएगा कि आपके पास जो स्क्रीन है उसके ऊपर रिजल्ट आपके पास आना शुरू हो चुका है। मोस्टली आपके पास सीआरओ जो है वो आपके पास यूज किए जाते हैं इन मेडिकल फील्ड्स, जहां पर आपके पास जो है वो हार्ट बीट मेजरिंग आपके पास इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। उसके अलावा मोस्टली आपके पास रेडार जो सिस्टम है, रेडार्स के अंदर आपके पास इस तरह के गोल सा सर्कल जो कि आपके पास रिफ्रेश हो रहा होता है, एक्चुअली वो भी आपके पास जो है सीआरओ का ही एक बेसिक एग्जांपल है। इसके साथ साथ आपके पास मल्टीपल जगह पे जहाँ पे मॉनिटर टाइप शेप में अगर आपके पास डिस्प्ले आ रहा है तो एक्चुअली वहां पर पीछे आपके पास कुछ इस तरह की पिक्चर ट्यूब ही लगी हुई है जो कि कुछ इस तरह से डिजाइन की गई कि आपके पास सीआरओ यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के टाइप पर एक बनाई गई होगी। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी जो कि सिंपल आपके पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से रिलेटेड थी, और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो इसको रिवाइज करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। अगर कोई प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो वहां से भी कवर हों। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, और कोई अगर आपको बात समझ नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट आपका लूज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।